गोपाल बोला, अब की बार फसल अच्छी हो जाएगी तो एक भैंस खरीदूंगा, उसके बाद घर में दूध दही की कमी नहीं रहेगी। धनवंती तमक कर बोली, खरीद लेना भैंस, मैं भी दही जमा कर उसमें से घी निकालूंगी, फिर डिब्बे भर भर कर अपने मायके भेजूंगी। गोपाल गुस्से में पत्नी को चप्पलों से पीटने लगा। साथ में वह बोल रहा था, भैंस मैं खरीदूं, पैसे मेरे खर्च होंगे, उसको चारा और अनाज के पैसे भी मेरे लगेंगे, और तू सारा घी अपने मायके भेज देगी। धनवंती को चप्पलों की मार से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बोल रही थी, हाँ भेजूंगी, सारा घी अपने मायके भेजूंगी, तू कितना भी मुझे पीट ले। फिर गोपाल और ज्यादा गुस्से में धनवंती पर चप्पल बरसाने लगा। घर में हाहाकार मच गया। पड़ोसी अपने घरों की छत पर चढ़कर नजारे का मजा लेने लगे। धनवंती और गोपाल के बीच यह घटना रोज ही घटती थी। वह भैंस खरीदने का जिक्र करता था और धनवंती डिब्बों में भर भर कर घी अपने मायके भेजने की कहती थी। इस बात पर वह उसे पीटने लग जाता था। न भैंस थी, न घी था, न ही भैंस खरीदने के लिए पैसे थे। बस दोनों के बीच कलह होती थी और मोहल्ले वाले मजे लेते थे। धनवंती कामचोर थी, उसे काम नहीं होता था। गोबर उठाने से तो उसे बहुत नफरत थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि घर में भैंस आए। वह चाहती थी भैंस का घी मायके भेजने के डर से गोपाल भैंस न खरीदे और उसे भैंस का गोबर न उठाना पड़े। दूसरी बात, गोपाल के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वह भैंस खरीद सके। वह फसल अच्छी होने के सपने देखता था, फिर उस फसल को बेचकर भैंस खरीदने की बात कहता था। मतलब घर में भैंस आने की उम्मीद न के बराबर थी। एक रोज गोपाल धनवंती को पीट रहा था और चिल्ला रहा था, बोल भेजेगी अपने मायके घी? वह मार खाकर भी चिल्ला रही थी, हाँ भेजूंगी। घर में कोहराम मचा था कि बूढ़ा पड़ोसी आया और गोपाल को थप्पड़ लगाते हुए बोला, रोज भैंस खोलकर मेरे खेत में छोड़ता है, तेरी भैंस मेरी सारी फसल खा गई, उसका नुकसान कौन भरेगा? थप्पड़ खाकर गोपाल पड़ोसी के मुंह की ओर देखने लगा, फिर बोला, ताऊ भैंस तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकती है? अभी तो मैंने भैंस खरीदी ही नहीं है। ताऊ ने गोपाल को एक थप्पड़ और लगाया, फिर बोला, मूर्ख इंसान, जब तुमने भैंस खरीदी ही नहीं है तब रोज इस बेचारी को क्यों पीटता है? तब गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पत्नी और पड़ोसी ताऊ से माफी मांगी और आइंदा ऐसा न करने का वचन दिया। कहानी का मोरल, वर्तमान में अधिकांश घरों की यही हालत है। बेमतलब की लड़ाई झगड़ा और कलह होती है। किसी के घर में गोपाल की तरह घाटे की लड़ाई चल रही है तो बहुत से घरों में सब कुछ है, फिर भी रोज कलह होती है। बिना किसी मुद्दे के जमकर तू मैं होती है। पड़ोसी मजे लेकर देखते हैं। उन औरतों को समझना होगा जिनके घरों में पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने बिना मतलब के घर में कलह मचा रखी है। न खुद चैन से खाती है, न दूसरों को खाने देती हैं। कहीं सास बहू झगड़ रही है तो कहीं भाभी ननद, कहीं पर देवरानी जेठानी। अरे बहन, तुम्हारे पति अच्छा कमा रहे हैं, फिर भी आपके घर में सुख शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सुख शांति से रहना ही नहीं आता। आपके पति इतना कमाकर भी डरे डरे से घर आते हैं। कभी कभी तो उनका घर आने को मन ही नहीं करता। बेवजह आपने पूरे मोहल्ले में परिवार की इज्जत खराब कर रखी है। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। परिवार बिखर जाता है, रोग पीछे लग जाता है और घटना एवं दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझे और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। अपने कर्म को सुधारें। गलत आदतों का तुरंत त्याग करें व परस्पर प्रेम की स्थापना करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।